कहा है प्रतिज्ञा, इतनी परेशान हुई कि केका ढूंढ रही है? अम्मा को दादी, अम्मा कहाँ है? वो तो अपने कमरा में गई है। आपके लिए ना स्पेशल बना के लाए हैं। आम का रस है, देखिए कितना गर्मी पड़ रहा है, ठंडक मिलेगी आपको। बर्फ भी डाले हैं। हाँ, बर्फ ना जैसे हिमालय का टुकड़ा फोड़ के डाल दिया हो। रख दे, बाद में पिएंगे, रख दे। इतना मन से बना के लाए लेकिन एक बार देखे भी नहीं। कर्म खराब है हमारा, जिंदगी बीत गई लेकिन कब्बो ना आपके भीतर हम प्रेम नहीं देखे। जब देखो काटने के लिए दौड़ेंगे। अरे कटहा कुकुर है का हम है? काटे के दौड़ते रहते हैं। ऐसे नहीं तुम दामाद वाली पतोहू वाली बन गई हो। तो बेटा से कहां नहीं कुछ सीखते? देखिए अपने बेटा को, बाबा को कितना प्रेम करता है अपनी मेहरारू को, अपने हाथ से खाना खिलाता है अपनी मेहरारू को। और आप दूगो बोली प्रेम से बोल तो सकते नहीं, अब खाना का खा खिलाइएगा। अरे मेहरारू है आपकी, मन नहीं करता आपका कि दूगो बोल सुख दुख का बतियाएं हमसे? अरे तो क्या करें, इतना गहना गुड़िया लाद के बैठी रहती हो, तुमरे तो नजदीक आने में भी डर लगता है, हवा खराब होती है हमारी। प्यार कैसे करें? ये अर्छा बरछा बरछी पहरे हो तुम है, सरवा कतो चुप चुभा गो कट गो टिटनस अलग हो जाएगा। तो इससे डर हमको भी लगता है आपसे। क्या है? ये दाढ़िया, इतना बड़का बड़का दाढ़ी, ऐसा लगता है कि ना तालाब को जलकुंभी ने ढक लिया हो। कटवाते का नहीं, इतना बड़ा बड़ा हो गया, एकदम अच्छा नहीं लगता है। मार देंगे, ठकुरा बता दिया। और सुन, ये दाढ़ी मूछ ना हमरे मर्दानगी की निशानी है। कौन है रे? अम्मा, हम हैं प्रतिज्ञा, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। आप थोड़ी देर के लिए बाहर आएंगी? हाँ आ रहे हैं, बस रुक। कहाँ हुआ बेटा? बताते हैं अम्मा, वो आप प्लीज बाहर आंगन में आइए ना। कहाँ हुआ? आप आइए तो सही। अरे लेकिन कहाँ हुआ? अरे बोलेगी कहाँ हुआ सो? तुम्हारे बाबूजी की धोती काली कैसे हो गई? अम्मा, हम नहीं जानते कि ये सब कुछ कैसे हो गया। हमने तो इस धोती को बाकी कपड़ों से अलग पीले रंग में डुबो कर रखा था और फिर कुछ देर के लिए अंदर चले गए ताकि रंग अच्छे से चढ़ जाए। फिर सोचा कि वापस आकर निचोड़ कर इसे सुखा देंगे, लेकिन वापस आकर देखा तो धोती पूरी तरह से काली हो चुकी थी। अम्मा, हम सचमुच नहीं जानते ये सब कुछ कैसे हुआ। अरे तुमको मालूम है, उनको पता चलेगा तो क्या करेंगे? वो इतना नाराज होंगे वो। ये ना उनके पूजा के लिए एकदम अशुभ संकेत है। यहाँ चपले चपले मार के ना हमको थूर देंगे, पता नहीं कहाँ दशा करेंगे हमरा। मलिया के बाबूजी धोती देखेंगे तो कहाँ दशा करेंगे हमरी। हम तो यह सोच के परेशान है। ये तुमको कुछ नहीं कहेंगे वो, लेकिन हमको छोड़ेंगे नहीं, को दशा नहीं छोड़ेंगे हमको। राम रे, हमको ठीक है करे, छोड़ ना रे। अरे हमको ये आने वाली समस्या का समाधान तो ढूंढने दे, छोड़ ना रे सब का, छोड़ ना रे। ये सब क्या है अम्मा? काला रंग।
यानी कि ये जो कुछ भी हुआ है वो आप ही ने किया है। बाबूजी की धोती को काला रंग लगाकर आप ही ने बर्बाद किया है ना? लेकिन क्यों अम्मा? आखिर आप चाहती क्या है हमसे? सबके सामने आप हमारी तारीफ करती है, हमसे प्यार करने का दावा करती है, और लेकिन पीठ पीछे ऐसी हरकतें। आपकी मंशा ठीक नहीं है, ये बात तो हम उसी दिन समझ गए थे जिस दिन आपने हमारे बनाए हुए दही बड़ों को कूड़ेदान में फेंका था। और तब भी जब आपने कृष्णा के ढाबे की चाबी को गुस्से से लात मारी थी। अपने ही परिवार वालों के साथ फरेब करके आखिर आप क्या हासिल करना चाहती? हमने क्या गलती की है अम्मा जो आप हमारे और कृष्णा के बीच में दरार डालना चाहती? लेकिन अब नहीं, अब हम आपको हमारे और कृष्णा के बीच में गलतफहमी पैदा करने नहीं देंगे, क्योंकि अब आपकी असलियत हमारे सामने आ चुकी है। ए बाबू, क्या बात है? क्या इतनी परेशान हो? ऐसी कोई बात नहीं है कृष्णा। अरे ऐसे कैसे कोनो बात नहीं है यार? यहाँ देखो, अपना चेहरा देखो, एकदम ऐसे उतरा हुआ है, और तुम कह रहे हो कोनो बात नहीं। देखो कुछ बात तो है, हमको बताओ ना क्या बात। हमने कहा ना कृष्णा, ऐसी कोई बात नहीं है। ए बाबू, ये जो तुम्हारा चेहरा है ना, है ये भी तुम्हारे मन की बात जब बिल्कुल क्या कहते हूँ एकदम किताब जैसे छप जाती। और वैसे हम पढ़े लिखे तो नहीं हैं, बाकी तुम्हारा चेहरा तो बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं। और अभी ये वक्त तुम्हारे चेहरे पे साफ साफ लिखा है, कोनो ऐसी बात है जो तुमका बहुत परेशान कर रही। बताओ ना बाबू, क्या बात? क्या बताएं कृष्णा, कोई बात कहते नहीं बनती। अरे यार, हमका नहीं बताओगी तो कौनों को बताओगी? बताओ। अरे कौनों से डरने की जरूरत नहीं, हम है ना। बताओ ना क्या बात, बोलो। कृष्णा, ये बात शायद तुम्हें सुनने में अजीब लगे, लेकिन अम्मा हम दोनों की जिंदगी में जहर घोलने की कोशिश कर रही है। और ये सिलसिला आज से नहीं है, बल्कि बहुत दिनों से चल रहा है। और आज हमें अम्मा की सारी साजिशों का पता चल गया है। कृष्णा, आज अम्मा ने जिस तरह से हमें बाबूजी की नजरों में गिराने की कोशिश की है ना, उससे हमें साफ पता चल गया कि अम्मा हमसे क्या चाहती है। जानते हो, पहले तो आज अम्मा ने जानबूझकर पूजा की धोती को हमें रंगने के लिए दिया, और फिर जब हमने उस धोती को पीले रंग में भिगोकर रखा तो अम्मा ने खुद ही जाकर उसमें काला रंग मिला दिया। क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास नहीं कर रहे हम कृष्णा, ये सच है। और हमें इस बात का पता तब चला जब हमने खुद अपने हाथों से अम्मा के पल्लू से उसी काले रंग की पुड़िया को निकाला। और ये सब कुछ अम्मा ने इसलिए किया ताकि वो हमें बाबूजी की नजरों में गिरा सके, और इसीलिए भी ताकि तुम भी हमें गलत समझ। कृष्णा, अम्मा ये सब कुछ हम दोनों के रिश्ते में दरार डालने के लिए कर रही है, और हम नहीं चाहते कि हम दोनों के बीच में ऐसी कोई भी गलतफहमी पैदा हो। इसीलिए हमने सब कुछ तुम्हें पहले ही बता देना। बस! अब कुछ न बोलोगी तुम।
बिल्कुल बिल्कुल चुप। ऐसी बातें कर रही हो यार तुम। कैसे गंदे विचार है तुम्हारे मन में अम्मा के लिए? अभी जानते हो का, अम्मा थोड़ी देर पहले आके हमका सब कुछ बताए के जा चुकी है कि तुम्हारी गलती से बाबूजी की पूजा की धोती खराब हो गई। जानते हो का, अम्मा हमका ये पैसा दे के गई है कि हम बाजार जाके वैसी की वैसी धोती खरीद के लेके आए, ताकि बाबूजी को ये पता ना चले कि उनकी धोती तुम्हारी वजह से खराब हुई और तुम पे कोनो दोष ना लगाए। और तुम यार अम्मा पे ही दोष लगाए नहीं। अम्मा तुम्हारी हर गलती पे पर्दा डालने की कोशिश कर रही है और तुम हमका अम्मा के खिलाफ भड़काए रही। नहीं कृष्णा, ऐसी कोई बात नहीं। अरे ऐसी बात नहीं तो फिर क्या बात है? का होएगा गया प्रतिज्ञा तुमका आजकल? काहे ऐसा व्यवहार कर? हम जब बात यहां तक आई गई है तो हमका ये भी बता दो, उस दिन तुमने चोखा में फफूंदी वाला खराब अचार काहे मिलाया था? बाकी तुम अपने मुंह से का बोल पो यार, हम बताते तुमका। हम तुम अम्मा से जल के ही सब की ये सब तुम लिए की ताकि अम्मा का बना बाटी चोखा हमारे ढाबा पे ना बिक सके। बाकी एक बार भी तुम इन्हें सोची कि ये सबसे हमारे ढाबा पे का असर पड़ेगा? अरे ये सब करने से हमारा ढाबा बंद हो जाता। काहे चाहती तुम हमें गलत समझ रहे हो कृष्णा, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। बस यार बस, उनका तुम्हारी कोनो बात न सुन। काहे कि पिछले कई दिनों से हम साफ साफ देख रहे हैं कि तुम अम्मा को नीचा दिखाने के लिए क्या कर रही। अपनी जलन के कारण उनका ही अम्मा के खिलाफ भड़काए। बाकी ये सब हम बर्दाश्त नहीं करें, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अपनी मर्यादा, अपनी सीमा से बाहर निकले की कोशिश न करो, यही तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। कृष्णा हमारी बात सुनो। कृष्णा कृष्णा रुको। कृष्णा हमारी बात सुनो। कृष्णा एक सेकेंड हमारी बात तो सुनो। कृष्णा प्लीज रुक जाओ। कृष्णा कृष्णा एक मिनट हमारी बात तो सुन लो। कृष्णा कृष्णा रुक जाओ। कृष्णा ठकुराइन, अरे कहाँ गए यार? अरे कोई भोजन वोजन मिलेगा कि पूरा दिन ऐसे कहीं में लगा दोगी? हाँ? बैठी। हाँ सुनो ठकुराइन, अरे यार ते हमारे कटरा नरेश बाबू शक्ति सिंह को तो बुला लियो, लात बहुत खा चुके, कदो आज तनी खाना खाए ले। शक्ति, अरे शक्तिया आए तो रहे हैं अम्मा, काहे गला फाड़ रही हो? बैठ खाना खो। एक बात जानते हैं, जो धोतिया आप रंगने के लिए दिए थे, वो प्रतिज्ञा इतना अच्छा से रंग दी कि क्या बताएं। ऐसा चटक पीला रंग चढ़ा है उस पर कि लगता है कोनो रंगरेज रंगा है। आप देखिएगा, संगम पे ना गंगा जी की पूजा आपके लिए, प्रतिज्ञा के लिए, बाबा के लिए, घर के लिए बहुते फलेगा फूलेगा। हाँ तो ठीक है ना, सारी पूजा की तैयारी हो गई है ना, अब विधिवत पूजा होनी चाहिए, समझो। आपकी उम्र कौनो गड़बड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी ठकुराइन, समझो को नहीं? अरे आप तनिक को चिंता मत कीजिए, ऐसी पूजा होएगी
कि पूरा इलाहाबाद देखेगा। चल अम्मा आखिर क्यों कर रही हैं आप ये सब? चुप क्यों है आप? जवाब दीजिए। ये कौन सा खेल खेल रही हैं आप? सबके सामने अच्छा बनने का नाटक करना और पीठ पीछे कृष्णा के सामने हमें गलत साबित करने के लिए हमारे ही खिलाफ साजिश करना। ये सब तो हमारी समझ में आता है, लेकिन हमें नीचा दिखाने के लिए आप खुद इतना नीचे गिर गई। आप तो एक माँ है ना, फिर अपने ही बेटे को नुकसान कैसे पहुंचा सकती है आप? सिर्फ हमें गलत साबित करने के लिए आपने जानबूझकर चोखे में खराब अचार मिलाया और कृष्णा के ढाबे को बंद करना चाहा। अगर हम आपको बुरे लगते हैं तो फिर इस बात की सजा आप ढाबा बंद करवाकर कृष्णा को देना क्यों चाहती? आपने एक बार भी नहीं सोचा कि कृष्णा ने कितनी मेहनत और लगन से इस ढाबे को खड़ा किया था, कितनी उम्मीदें जुड़ी है कृष्णा की इस ढाबे से। ये ढाबा कृष्णा का सपना है, फिर आप उसका सपना उजाड़ना क्यों चाहती है? क्या मिला आपको ये सब कुछ करके? आपकी इस चाल में आपका बेटा बेचारा कृष्णा ही फंस गया। आखिर क्या हासिल करना चाहती है आप इन सब से? जवाब दीजिए अम्मा, आखिर क्या चाहती है आप? बोली जौन कुछ बोलना था बोल ली, या और कुछ बोलना बाकी है? अगर तुम्हारी बात पूरी हो गई हो तो हम तुमको सच बताएं, वही सच जिसको जानने के लिए तू कुल बुलाए रही है। तू ही जानना चाहती है ना कि हम ये सब काहे किए? सच सुनने का बहुत शौक है ना तुमको? तो सुन, तू हमारी आंख में शीशा की तरह गड़ती है। तुम्हारा और बाबा का रिश्ता हमको कब्बो नहीं भाया। जब से तुमको हम अपने बाबा के साथ देखे हैं, उस दिन से लेके आज तक तू हमको एक औरत नहीं, डायन नजर आती है। एक ऐसी डायन जो हमरे बाबा को अपने माया मोह में फंसाई ली, हमरे बाबा को हमसे दूर कर दी। पर अब हमारी बारी है। और जब तक हम तुम्हारे और बाबा के रिश्ते को जड़ से उखाड़ कर नहीं फेंक देते ना, तब तक हम चैन की सांस नहीं लेंगे। ऐसी तोड़ेंगे ना तुम्हारी माया को कि रत्ती भर भी उम्मीद नहीं बचेगी तुम्हारे पास। हमरे बाबा को तू अपने मोह जाल में ऐसे फंसाई थी कि उसको तुम्हारे नाम के अलावा ना कुछ सुनाई देता था और ना दिखाई।
ठीक वैसे ही आज हम अपने बाबा को अपनी ममता के जाल में फंसाए लिए। अब उसको अपनी महतारी के अलावा ना कुछ दिखाई देगा और ना कुछ सुनाई देगा।